जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशर। 22 अप्रैल को पहलगांव में कोई घटना होती है और आज है 5 मई। हम लगे हुए हैं कि कैसे इनफिल्ट्रेटर्स को यानी कि दहशतगर्दों को पकड़े। मूसा का भी नाम आ गया, एक रेंजर का बीएसएफ ने उसको पकड़ लिया। सारी चीज़ें हो रही हैं और सवाल उठता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है कि फिर इंटेलिजेंस फेलियर था। और आज की तारीख में भी मैं ये खुल के कहना चाहूँगा कि जिस तरह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को समझा देंगे, हम कहते हैं कि पाकिस्तान को हम बता देंगे कि पहलगाम का बदला हम कैसे लेंगे। पर सवाल उठता है अगेन, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होनी है और उसमें पाकिस्तान जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसने अपील लगाई है अगेंस्ट इंडियाज अग्रेसिव स्टांस और मीटिंग कॉल कर लिया गया। ये जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी साहब हैं क्वात्रेस जी, उन्होंने जो मैसेज भी यूएन का आया पाकिस्तान और पहलगाम से रिलेटेड, उसमें टीआरएफ का कोई रेफरेंस ही नहीं था। द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि एलईटी का एक बड़ा फ्रंट है। हम लोगों ने कहा था इंडिया की तरफ से, यानी कि इंडिया की तरफ से कहा गया था, जब टीआरएफ ने इसका क्लेम लिया तो हमारे तरफ से ये बात आई थी कि टीआरएफ शुड बी पुट इनटू द टेरर लिस्ट। पाकिस्तान से फोन चला गया, फोन 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 भाई के लिए गया। क्या रीजन है? इस्लामिक स्टैंस, इस्लामिक स्टेट्स को लेकर कहीं कहानी तो नहीं है। यूएन भी अभी देखिए, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम हैज एक्सप्रेस सिंपथीज विद पाकिस्तान ओवर द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। भैया तुम्हारा तो टूरिज्म हम पे डिपेंडेंट है, फिर भी तुम सिंपथीज पाकिस्तान को दे रहे हो। यूएस, चाइना, इवन रशिया फॉर दैट मैटर। मैं रशिया का एक आपको दिखा दूं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर पहलगाम को इंसिडेंट लेकर रशियन डिप्लोमेट लावरोव के साथ बात की। उन्होंने क्या कहा? वी आर कंडेमिंग द इंसिडेंट, बट इंडिया एंड पाकिस्तान को मिलके इसको सुलझाना चाहिए। भैया सुलझाने का समय है क्या? समय आ गया है। पाकिस्तान फंसा हुआ है बालूचिस्तान में, पाकिस्तान फंसा हुआ है पीओके में, पाकिस्तान फंसा हुआ है इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो वो तो गुहार ही करेगा ना, हम क्यों उसकी बात पे सुने। और यूएनएससी में कैटेगोरिकली हमें ये कहना चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट पहलगाम और पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट टेररिस्ट को इन इंडिया। जी सुभाष जी, हम आपके पास आते हैं। आई नीड योर वर्जन ऑन इट। जी सुभाष जी, पाकिस्तान, यूएनएससी, रशिया, चाइना इवन फॉर दैट मैटर, और बांग्लादेश का एक इशू भी आया था ना, यूनुस का, आपको भी याद होगा। यूनुस के मतलब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भैया चाइना पाकिस्तान पे अगर इंडिया अटैक करता है तो तुम 7 स्टेट ले लो। व्हाट इज दिस? जिसपे ओवैसी का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि तुमको तो हमने जन्म दिया, तुम अब बच्चे पैदा करने में लग गए हो। जी सुभाष जी, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक जो हार है वो भारत की वो इसमें दिख रही है। कहीं ना कहीं हम पीछे इसमें इस मामले में पीछे पड़ गए। अब देखिए कि होता क्या है कि हमेशा भारत और पाकिस्तान में जब तनाव पैदा होता है
तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, अमेरिका क्या स्टैंड ले रहा है। हमने देखा कि 2016 में और 2019 में, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें अमेरिका ने हमें मदद की थी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जो लिमिटेड एक्शन हुआ था बालाकोट में, उसके लिए भी हमें ट्रम्प से हमने मदद ली थी और उसके कारण हम ये लिमिटेड एक्शन हम कर पाए। लेकिन जो पहलगाम वाला जैसे बर्बरतापूर्ण जो अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका का क्या भूमिका थी? जेडी वांस ने कहा कि पाकिस्तान मदद करे कि जो भी आतंकवादी है उनको ढूंढने में। जो मार्क रूबियो है, उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो फॉरेन मिनिस्टर जिसको कहा जाता है हमारे इसमें भारतीय लैंग्वेज में, तो वो उन्होंने कहा कि दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों ने रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे पर काबू रखना चाहिए और इसके बारे में इस टेंशन जो है वो कैसे दूर हो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इसका मतलब है कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है। ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि मैं दोनों के राष्ट्र प्रमुखों को जानता हूं और दोनों जो है वो टेंशन दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है। शिमला एग्रीमेंट जब हुआ 1971 में, उसके बाद ये साफ रूप से कहा गया था कि जो भी विवाद हो जाएंगे तो दोनों राष्ट्र जो है वो आपस में मिलकर सुलझाएंगे, तीसरे का हिस्सा, तीसरे को वहां पे नहीं लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हम हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं और दूसरा पाकिस्तान जो है वो चीन की तरफ देख रहा है। कुछ 10 सालों से हमने ये देखा है कि चीन के खिलाफ भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत की दोस्ती जो है वो बढ़ गई है चीन को काउंटर करने के लिए। चीन का जो प्रेजेंस है साउथ एशिया में उसको काउंटर करने के लिए। तो पाकिस्तान को भी पता है कि अमेरिका से उनको ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए वो चीन और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनके पास उनके एक तो प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ वो जा रहे हैं, या फिर उनके जो बाकी डिप्लोमेट्स हैं वो जा रहे हैं। और यही कारण है कि गल्फ कंट्रीज ने, जिसमें सऊदी अरेबिया से लेकर बाकी जो स्टेट है, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उन्होंने, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और दूसरा हमारा जो सबसे नजदीकी दोस्त जो था रशिया, जो अब हम अभी उसको भूल गए हैं, अमेरिका हमें ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन रशिया ने हमें हर 1948 से लेकर 1971 तक के वॉर तक रशिया ने हमें मदद की है, ये यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन आज की तारीख में रशिया भी हमारे साथ नहीं है। ऐसे में सरकार पसोपेश में है कि करे क्या, क्योंकि एक तरफ से भारत के अंदर जो मोदी समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है, वो बहुत ही एग्रेसिव मूड में है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार कोई डिसाइसिव एक्शन करने की सिचुएशन में आज की तारीख में नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि अमेरिका का रुख देख के एक लिमिटेड एक्शन होगा, जैसे वहां पुलवामा में हुआ था। लेकिन एक जो कूटनीतिक जो गतिविधियां हैं वो अभी भी जारी है। हमारे एस जयशंकर है, विदेश मंत्री है, वो भी दौरा कर रहे हैं, वो भी बाकी राष्ट्र प्रमुखों से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इजराइल जैसा अपना अधिकार नहीं है कि इजराइल ने गाजा, यानी उनके वहां पे एक पार्टी चल रही थी और वहां पे उन्होंने उनके लोगों को मारा गया, उनके लोगों को अगवा कर लिया गया। उस वक्त तुरंत गाजा पट्टी पे उन्होंने धावा बोल दिया था, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। ना यूएनएससी रिजोल्यूशन कोई कुछ कर पाई, ना अमेरिका तो पूरी तरह से सपोर्ट में थी, रशिया और चाइना कुछ नहीं कर पाए। तो हमने ये देखा है कि अमेरिका जो भूमिका लेती है उसका रशिया और चाइना को सपोर्ट करना पड़ता है। ये आज की सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमने देखा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए था जो नरेंद्र मोदी अब तक 10 साल की, जो उन्होंने विदेश में जाकर राष्ट्र प्रमुखों को गले लगाया था और उसके बाद उन्होंने अपनी छवि यहाँ पे विश्व गुरु की थी। तो क्या विश्व गुरु की छवि अब भारत के इस मामले में उपयोग में नहीं लाएंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये है कि सुभाष जी, आप ही के सवाल पे मैं एक सवाल दागता हूं और आपसे मैं जानना चाहूंगा। हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यूएस हमारे साथ है, हम कहते हैं कि रशिया भी हमारे साथ है, यूक्रेन पे भी हम बहुत नॉर्मल स्टांस लिए थे, चाइना,
जो कि सबसे बड़ा चाइना का मार्केट इंडिया में है। चाइना भी सोच रहा था, हम ये कह रहे थे, जो मीडिया में आ रहा था, जो हमें कन्वेंशनल मीडिया की बात कर, कि चाइना इज विद अस, यूएस इज विद अस, रशिया इज विद अस, इवन टर्की, टर्की ने तो अपना, आप भी देखे होंगे ना टर्की का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया इज विद अस, और देश भर में सब हमारे साथ है, पूरा विश्व हमारे साथ है। फिर आप डरे क्यों? यूएनएससी में जब ये बात आती है तो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्होंने कंडेम किया है पाकिस्तान को, पर साथ में भी कहा है इंडिया शुड रेस्ट्रेन। यानी कि क्या स्टांस है? दे आर लुकिंग आउट फॉर मार्केट, फिनेंशियल मार्केट इकोनॉमी इन पाकिस्तान विच इज डाइंग। डेड कंपनी में, डेड कंट्री में, जहां इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा चुकी है, हर देश की, कहते हैं ना, हर देश की नजर होती है कि कहीं से कुछ पोषण, कुछ पाई उठा ले। तो क्या ये विश्व की कोशिश है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सरेंडर कराकर पोषन्स लेने की? और यही कारण क्या है कि इंडिया के साथ खुल के नहीं आ रहा। आई वॉन्ट अ क्लियर आंसर फ्रॉम यू सर। सुभाष जी, देखिए, पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक उसकी जो यानी उसको जो सबक सिखाना है और चारों ओर से उसको ब्लॉक करने की जो बात है, वैसे चीजें अगर हम करेंगे तो चाइना उसका विरोध करेगा, क्योंकि चीन को पता है कि आज की तारीख में भारत से ज्यादा उसका इस साउथ एशिया में जो सबसे नजदीक की दोस्त है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब भी पाकिस्तान और भारत इनके बीच में तनाव होता है तो दुनिया के कोई भी बड़े कंट्रीज है वो कहेंगे कि भैया साउथ एशिया में ऐसा तनाव ना हो इन न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स में, जिसके तहत एक न्यूक्लियर वॉर भड़क जाए और उसका असर पूरी दुनिया पर। तो आज की तारीख में 157 से ज्यादा, जो खुफिया एजेंसी 157 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स पाकिस्तान के पास है। उन्होंने अभी भी आज ही खबर आई है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उन्होंने किया है। 120 किलोमीटर की दूरी पार करने में वो सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि दिल्ली जो है वो उनके कब्जे में अभी तो नहीं आएगी, लेकिन बाकी जो है कराची से अगर वो ये करते तो पंजाब तो उनके नजदीकी, यानी उनके जो ये है कक्षा जो है उस रडा इसकी उसमें तो आ जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि इसलिए कोई भी बड़ी कंट्री जो है वो आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। तो आपको जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है। तो ऐसे में क्या भारतीय सेना इतनी सक्षम नहीं है? जो हमने 1971 में दिखाया था, जो हमने 1965 में दिखाया था, हम कारगर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण कर सकते हैं और पाकिस्तान को वहां पे जो हार चखा सकते हैं उसको। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अभी भी अमेरिका की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि अमेरिका कुछ तो हमें मदद करेगा और उसके बाद हम वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ चीज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें भारत सरकार जरूर कर रही है। फिरोजपुर कैंटोनमेंट जो पाक सीमा से नजदीकी है, वहां पर कल 9 से 9:30 के बीच में लाइट्स ऑफ करके वहां पे एक ड्रिल किया गया, जिससे माना जाता है कि अगर युद्ध की सिचुएशन में इस तरह का लाइट ऑफ सिचुएशन होता है और जो रोजाना जिंदगी है उस पर क्या असर होता है, इसका एक ड्रिल करने की यहाँ पे कोशिश की गई। दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि पंजाब में 2 सीमा के पास 2 जो ISI के स्पाई है उसको पकड़ा गया। वो कैंटोनमेंट के बारे में जानकारी वो मुहैया ISI को मुहैया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, इसका मतलब है कि ISI भी एक्टिव हो गई है, वो अपने स्पाइस भेज रही है। सीमा में भारत और पाकिस्तान लगातार 11 दिन से
जो एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी चल रही है और ये स्मॉल आर्म्स है, लेकिन ये जो है वो दर्शाता है कि ये तनाव है, और ये तनाव जो है उसको देखते हुए फिर अमेरिका और चाइना या रशिया भी है, वो भी चाहेगा कि ये तनाव जो है वो खत्म हो जाए, और उसका उल्टा असर भारत पे होगा, क्योंकि भारत का नुकसान हुआ है। जो 27 लोग मरे हुए हैं वो भारत के मरे, ना कि पाकिस्तान के मरे हुए। अजय जी। सुभाष जी, यहाँ मैं आपको एक सवाल पे ले जाना चाहता हूँ और आपका जवाब चाहता हूँ उसमें, कि हम 3 फ्रंट पे आज की तारीख में, हम भले डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बट हम 3 फ्रंट पे तैयार हैं। एक तो इंटरमिटेंट फायरिंग बॉर्डर्स पे हो रही है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। दूसरा है वाटर वॉर, इंडस ट्रीटी को लेकर, जिसपे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि इंडस पे अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम घुस के खत्म करेंगे। तीसरा है साइबर अटैक। द लेटेस्ट साइबर अटैक जो पाकिस्तान बेस्ड हाईजैकर्स का हुआ था, साइबर ग्रुप HOAX होक्स 1337 एंड नेशनल साइबर क्रू, दे टारगेटेड, कहां टारगेट उन्होंने किया? आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा, सुंजावन, और मतलब ये तो बस जो सामने आया है। साइबर हैकर्स पाकिस्तान में चाइना बैक्ड, मैं यहां खुल के कह रहा हूं चाइना बैक्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है। वो चाइना बैक्ड हैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे साइट्स पे घुसकर तरह तरह की चीजों को डालने की। यहां तक उन्होंने डाल दिया कि सीमा हैदर इज कैप्टन सीमा। सीमा हैदर पे उन्होंने कह दिया कि थैंक्स टू यू दैट यू हैव कंप्लीटेड योर मिशन। और आर्मी, कहां तक हम सेफ हैं? क्योंकि चाइनीज सर्वर्स, जो हमारे सर्वर आप यूज करते हैं या मैं यूज करता हूं, या चाइना बेस्ड है या यूएस बेस्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुभाष जी। और अगर चाइना इस तरह के हैकिंग पे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की हैकिंग हो रही है तो बिना चाइना के नहीं हो सकती है, यानी कि चाइना इज सपोर्टिंग। और बांग्लादेश के यूनुस के बाद भी चाइना को लगता है कि 7 स्टेट हम ले लें, जिसकी चाइना की नजर तो थी ना नॉर्थ ईस्ट पे, आज से नहीं वर्षों से थी। जी सुभाष जी। देखिए, साइबर अटैक ये अभी कॉमन चीज हो गई है, और ये एक वॉरफेयर का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अटैक नहीं करते तो साइबर के जरिए आप अटैक करते हो। और आज की तारीख में जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो AI का इस्तेमाल किया जाता है वॉरफेयर में, उसको क्रिपल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए साइबर आपके जो सिस्टम है उस पर आप अटैक करेंगे, तो जाहिर है कि जो हाई एंड वॉरफेयर टेक्निक्स है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसलिए महाराष्ट्र पुलिस के भी साइबर सेल है, उनको भी कई सारे उन्होंने डिटेक्ट किया कि साइबर अटैक्स पाकिस्तान से हो रहे हैं। जाहिर है कि ये पूरा जो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना ने दिया हुआ है, और चाइना का चीन की मदद से ही ये सारी चीजें पाकिस्तान कर पा रहा है। तो ऐसे में हमारी जो दोस्ती हमने देखी थी, जिनपिंग साहब आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने झूला झुलाया था साबरमती नदी के किनारे मोदी जी के साथ, लेकिन उसका कोई फायदा हमें मिला नहीं। और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी सीमा पे डोकलाम हुआ और बाकी चीजें हुई, ये हमने देखा था। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के मंत्री ने वहां पे घोषणा की है, स्टेटमेंट दिया है कि चीन जो है वो पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के रास्ते से आए और वहां पे जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है भारत के, उसको कब्जा करे। इसका मतलब है कि भारत के सामने ये लोग हवा खड़ा कर रहे हैं कि आपको अगर आप वॉर करने जाएंगे तो आपको 2 फ्रंट पे लड़ना होगा। एक तरफ आप पाकिस्तान का जो पश्चिमी सीमा है भारत की, उस पर लड़ना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो पूर्व सीमा पर, जहाँ पे जो बांग्लादेश से बॉर्डर
लगी हुई है, वहां पे आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये एक जो राजनीतिक दबाव की सिचुएशन करने की कोशिश एक हो रही है, और इसको कूटनीतिक मामले ही हम मान सकते हैं। लेकिन भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, ये चाल है, जो जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये तीनों ने इकट्ठा आके ये सारी चाल चली है। तो ऐसे में भारत को और बाकी रशिया के साथ डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा होती हुई, या फिर हमारे विदेश सचिव वहां गए हैं, ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में रशिया और चीन, इनकी मिलीभगत ज्यादा हो रही है आज की तारीख में अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो उसमें भारत को एक भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है, ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में हमारे पास जो एक लिमिटेड एक्शन का ऑप्शन जो बचता है, वो ऑप्शन मुझे लगता है कि सरकार तलाश कर रही होगी। और इसके लिए आज जो खबर आई है कि डिफेंस सेक्रेटरी है, वो भी हरकत में आ गए, उन्होंने भी पीओ में भी जाके मुलाकात की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखते हुए हमें देखना होगा कि अभी क्या आगे होगा। लेकिन एक तरफ पहलगाम के मुद्दे पे सरकार इतनी सख्त जो शुरुआत में थी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने बिहार से पाकिस्तान को बात यानी इशारा दिया था, लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने ऐसा कोई इशारा दिया नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में नरेंद्र मोदी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। बाकी अमित शाह और बाकी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। अजय जी। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल जाते जाते, हम पाकिस्तान के मुद्दे पे हम भले कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं, पर अमेरिका, रशिया, चाइना, सबका बिजनेस इंटरेस्ट है, यानी कि मार्केट। तो सबने कहा कि वी कंडेम पाकिस्तान, बट आस्क्ड इंडिया कि भैया रेस्ट्रेन करो, लड़ाई में मत जाओ। यूएनएससी की मीटिंग में भी शायद यही निर्णय आने वाला है कि आप लड़े मत, हम दोनों के बीच एक इन्वॉल्वमेंट के साथ यूएनएससी विल गेट इन्वॉल्व, यूएन विल गेट इन्वॉल्व टू लुक इनटू कि पहलगांव में क्या हो। 26 लोग मरे, क्या उनकी आत्मा इस बात से शांत हो जाएगी, या हम उनको प्रॉपर ट्रिब्यूट दे पाएंगे कि यूएनएससी ने ये कॉल ले लिया कि हम दोनों बैठ के बात कर लें कि कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। यूएस का अपना कॉल, चाइना का अपना कॉल, रशिया का अपना कॉल, साइबर अटैक्स चल रहे हैं। वो 26 लोगों के लिए ट्रिब्यूट के तौर पे इंडिया ने आज की तारीख तक, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर भी था, आज की तारीख तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जहां की जो मरने वाले हैं उनके घर वालों को एक संवेदना, एक ट्रिब्यूट मिलता है। जी सुभाष जी, लास्ट लाइन टू यू। देखिए, यूएनएससी में जो चर्चा होनी है, उससे कुछ भारत के लिए फलदायी कुछ फैसला आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें चाइना, रशिया और अमेरिका, ये आज की तारीख में भारत के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में ये देखते हुए और बाकी जो यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है, उनके जो अध्यक्ष पद है, वो आज की तारीख में ग्रीस देश के पास है। और ये जो देश है, ये भारत के दोस्त हैं गहरे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे में यूएनएससी में जो मामला होगा, उसमें तू मैं ही होगा। पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा, भारत अपना पक्ष रखेगा, लेकिन उसमें फैसला कुछ भारत के पक्ष में आने वाला नहीं है। ऐसे में भारत को ही अपनी जो नागरिक है जिनकी हत्या हुई है, उसका बदला लेना चाहिए। और उसके लिए ये जो बाकी प्रेशर्स हैं, जैसे हमने देखा था 1971 वॉर में कि अमेरिका का भारी दबाव था इंदिरा गांधी के ऊपर। 7th फ्लीट, जो नेवल फ्लीट थी यूएस की, वो भी निकल कर आई थी भारत को रोकने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना हो इसके लिए। लेकिन 14 दिन के अंदर भारत ने युद्ध समाप्त करके पाकिस्तान के 2 फाड़ किए थे। तो नरेंद्र मोदी, इनको भी ऐसा कुछ करना होगा।
नहीं तो फिर जो 56 इंच की सीना वगैरह जो बात वो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। I'll go with you. ये तो हुआ, एंड आई वुड से कि आपकी बातों से हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि हम 56 इंच दिखाएं या 36 घंटे की बात करें या जिस तरह की बात करें, ट्रिब्यूट तो अभी तक हम दे नहीं पाए हैं उन 26 लोगों को जिनका who were slain in Baisaran picnic spot by the Pakistani terrorists. हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर, इंटरनेशनल प्रेशर्स को लेकर या इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर सेंसस तक लेके आए, कास्ट सेंसस, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आगे क्या होगा ये हम देखेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।